अस्सलामुअलैकुम, मैं जमीला राशिद। तो गाइस, आज मैं आपको कैप बनाना सिखाऊंगी। ये दोनों चीज़ों की वीडियो जो है, यानी कार्डिगन की और लेगिंग की वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, ये दोनों वीडियो मैंने जो है वो अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। आप इसका स्वेटर का लुक देख सकते हैं। बिल्कुल देखिए, ये गोलाई की तरफ मैंने इस तरह बना के फिर मैंने डिज़ाइन डाला है, और यही डिज़ाइन देखिए मैंने लेगिंग के अंदर डाला है, और ये आप कैप देख सकते हैं, इसके अंदर भी मैंने यही डिज़ाइन डाला है। ऊन की अगर आप बात करते हैं तो 80 ग्राम के करीब मेरे पास एक बॉल था, इसलिए मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपकी अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप अंदाज़ा कर लें 50 ग्राम के करीब जो है आसपास ही इसमें ऊन लगा होगा। बहुत इजी तरीके से मैंने इसको बताने की कोशिश की है। आप चाहें तो देखिए, इसमें छोटे छोटे पॉम पॉम भी यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दिएगा। इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। देखते हैं इस कैप को किस तरह बनाना है। जी, तो देखिए मैंने जो ऊन इस्तेमाल की है बैनी कंपनी का ऊन है, डबल नेट ये ऊन है, 4 प्लाई का ऊन है, जो मैं पूरा कार्डिगन जिससे बना रही हूँ। ठीक है, अब देखिए मैंने जो है इसके अंदर 74 फंदे कास्ट ऑन किए हैं, और मैं पहले जो है इसको 10 नंबर की सिलाई से जो है वो मैं बॉर्डर बना रही हूँ। उसके बाद मैं 9 नंबर की राउंड सिलाई इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, फिलहाल तो मैं जो है वो इसको 10 नंबर की सिलाई से मैं बना रही हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ से फंदे कास्ट ऑन किए हैं, और अगर आप ये देखें तो ये मेरी राइट साइड है और ये मेरी बैक है। सिंगल फंदे से मैंने इसके अंदर फंदे कास्ट ऑन किए हैं। ठीक है, ये देखिए मेरे सिंगल धागा है। आप किसी तरह भी जिस तरह आप फंदे कास्ट ऑन करते हैं उस तरह 74 फंदे कास्ट ऑन कर लीजिएगा। जस्ट एक फंदा मैं ऊपर जाके बॉर्डर बनाने के बाद जो है वो एक फंदा इजाफा करूँगी। देखिए एक फंदा स्लिप कर रहे हैं इस तरह, और ये 2 फंदे मैं शुरू के उल्टे ले रही हूँ। धागा बाहर, 2 फंदे सीधे। ठीक है, इस तरह 2 फंदे सीधे, धागा अंदर, 2 फंदे उल्टे। अब मैं यही पैटर्न जो है वो मैं पूरा कंप्लीट करूँगी। 2 सीधे और 2 उल्टे का, धागा बाहर, 2 सीधे और 2 उल्टे का मैं पैटर्न बना के इसको कंप्लीट करती हूँ। फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि हमें इसको आगे राइट साइड पे हमें जो जिस तरह देखें दिख रहा होगा उसी तरह बना के इसको कंप्लीट करेंगे। 2 सीधे और 2 उल्टे का पैटर्न बनाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको बनाती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। जी, तो देखिए मेरी एक लाइन ख़त्म हो गई हूँ, राइट साइड पे हूँ, और राइट साइड पे अब हमें जो जिस तरह फंदा दिख रहा होगा इसी तरह बना के हम कंप्लीट करेंगे। ये फंदा सीधा दिख रहा है, इसको हम स्लिप करेंगे। दूसरा फंदा हमें सीधा दिख रहा है, इसको हम नेट करके बनाएंगे। 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। ठीक है, ये 2 फंदे उल्टे, धागा बाहर, 2 फंदे सीधे, धागा अंदर, 2 फंदे उल्टे, धागा बाहर, 2 फंदे सीधे। अब मैं इसी तरह इसको बना के कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ। इसी तरह देखिए हमें बॉर्डर बना के कंप्लीट करना है। जी, तो देखिए मैंने कुल टोटल 8 सिलाइयाँ बनाई हैं इसकी, और मैं आपको इंच में भी दिखा देती हूँ। ये देखिए मेरे एक रह गई है, क्योंकि मैंने ये तकरीबन हमारा 1.5 इंच के करीब आ जाएगा। ये देखिए एक सिलाई करूँगी मैं तो 1.5 इंच के करीब आ जाएगा ये बॉर्डर, क्योंकि मैंने छोड़ दिया है यहाँ से। मैंने आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मैंने इस तरह की 8 सिलाइयाँ की हैं, और मैं बैक में इसको एक सिलाई नेट करके बनाऊंगी। यहाँ से हम नेट करके बना लेंगे तो यहाँ पर एक ही इस तरह की धारी आ जाएगी, ताकि हम डिज़ाइन जब डालें तो हमारा डिज़ाइन मिक्स ना हो। तो एक फंदा मैं स्लिप कर रही हूँ इस तरह, और धागा बाहर करके ये जो है, अब देखिए मैंने जो है वो 9 नंबर की सिलाई मैं इसको ले रही हूँ। ये वाली सिलाई का, हमारे बॉर्डर वाली सिलाई का हमारा काम ख़त्म हो गया, और मैं एक फंदा इजाफा करूँगी। ठीक है, ये देखें एक फंदा मैं इस तरह, ये फिलहाल तो मैं नेट करके बनाऊंगी इसको, पर्ल वाली सिलाई, और एक मैं इसको इस तरह एक फंदे का इजाफा कर लूँगी। ठीक है, तो अब मेरे पास कुल टोटल यहाँ पर 75 फंदे हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पर डिज़ाइन डालूंगी राइट साइड पे। पहले मैं इस वाली निडल से उतार लूँ, फिर मैं आपको डिज़ाइन बताती हूँ। देखिए इस तरह करने से ये जो है आपस में एक ये रिजेस आ जाएगी, तो ये हमारा बॉर्डर अलग हो जाएगा और फिर डिज़ाइन हमारा मिक्स नहीं होगा।
जी, तो देखिए मैंने बैक को नेट करके बना लिया है। एक मेरी इस तरह की ये धारी आप देखें आ गई है, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी, यहाँ से भी अगर आप देखें तो मैंने एक ये जो है वो नेट करके बनाई थी ताकि ये इस तरह के रिजेस आ जाए, और इसके बाद हम यहाँ पर जो है वो डिज़ाइन डालेंगे। अब मैंने देखिए वही डिज़ाइन डाली हूँ जो मैंने लेगिंग में डाला था और मैंने कार्डिगन के अंदर डाला था। तो मेरी फर्स्ट सिलाई या किस तरह बनेगी, देखिए एक फंदा मैं स्लिप कर रही हूँ, ठीक है। ये 2 सिलाइयों का समझे, तकरीबन 2 सिलाइयों के, हर 2 सिलाइयों के बाद जो है पैटर्न जो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पहली लाइन इस तरह करनी है कि एक फंदा सीधा, धागा अंदर, एक उल्टा, यानी एक सीधा और एक उल्टे का सबसे पहले हम डिज़ाइन डालेंगे। धागा बाहर करेंगे, एक सीधा, धागा अंदर, एक उल्टा, धागा बाहर, एक सीधा, एक उल्टा, धागा बाहर, एक सीधा, एक उल्टा। तो ये मैं पहली लाइन इसी तरह बना के कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। जी, तो देखिए मैं एक सीधा और एक उल्टा बना रही हूँ। ये मैंने सीधा बनाया, धागा अंदर करके ये हम उल्टा बनाएंगे, धागा हम बाहर करेंगे, ये हम सीधा रखेंगे। तो आखिरी हमारा सीधा आया तो धागा अंदर रख के हम इसको उल्टा बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह देखिए ये फर्स्ट लाइन हमारी ख़त्म हुई। अब पैटर्न की सेकंड लाइन हमारी शुरू हो गई है, और इस लाइन में हमें जो जिस तरह दिखेगा हम उसी तरह इसको बना के कंप्लीट करेंगे। जैसे ये एक फंदा हम स्लिप करेंगे, ये फंदा देखें हमें उल्टा दिख रहा है, तो धागा हम अंदर रखेंगे और इसको हम उल्टा बनाएंगे। अब जो जिस तरह हमें दिख रहा होगा उसी तरह ये सेकंड लाइन बन के कंप्लीट होगी। अब देखिए ये फंदा हमें सीधा दिख रहा है तो इसको हम सीधा बनाएंगे, धागा हम अंदर रखेंगे, ये हमें देखें उल्टा दिख रहा है, इसको हम उल्टा बनाएंगे, धागा बाहर, ये फंदा हमें सीधा दिख रहा है, इसको हम सीधा, धागा अंदर, ये हमें उल्टा दिख रहा है तो इसको हम उल्टा बनाएंगे। यानी जो फंदा हमें नेट दिख रहा है इसको नेट करके बनाएंगे, और धागा अंदर रखेंगे, ये हमें पर्ल दिख रहा है तो हम इसको पर्ल करके बनाएंगे, ठीक है। तो सेकेंड लाइन जो होगी वो हमें जो जिस तरह फंदा दिख रहा होगा उसी तरह इसको बना के हम कंप्लीट करेंगे। ये हमें नेट वाला फंदा, इसको नेट किया, धागा अंदर करेंगे, ये पर्ल वाला फंदा है तो इसको हम पर्ल करेंगे, धागा बाहर, देखिए ये फंदा हमें सीधा दिख रहा है तो इसको सीधा, धागा अंदर करेंगे, ये फंदा हमें उल्टा, ठीक है। इसी तरह मैं ये सेकंड लाइन भी इसी तरह बना के कंप्लीट करूँगी। जो जिस तरह फंदा हमें दिखेगा उसी तरह इसको बना के हमें कंप्लीट करना है। तो देखिए सेकंड लाइन की एंड की तरफ हूँ, जो जिस तरह दिख रहा है फंदा उसी तरह बना के कंप्लीट कर रही हूँ। ये उल्टा दिख रहा है तो इसको उल्टा बना रही हूँ, धागा बाहर कर रही हूँ, देखिए ये फंदा हमें सीधा दिख रहा है तो इसको हम सीधा बनाएंगे, धागा अंदर करेंगे, ये हमें उल्टा दिख रहा है, इसको उल्टा बनाएंगे, धागा बाहर करके इस एक फंदे को हम सीधा करके बना लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये फंदा हमारा उल्टा था तो हम इसको एंड वाले फंदे को सीधा करके बनाएंगे। अब देखिए 2 लाइनें को ये डिज़ाइन था, ये यहाँ कंप्लीट हो गया। अब थर्ड लाइन में हमें पैटर्न को चेंज करना है, ठीक है। तो धागा हम बाहर करेंगे, अब जो ये हमने सीधा लिया था अब की बार हमें धागा अंदर रख के इसको जो है वो उल्टा लेना है, ठीक है। अब सीधे के ऊपर हम उल्टा बनाएंगे और उल्टे पे हम सीधा बनाएंगे, तो ये हमें उल्टा दिख रहा है तो इसको हम सीधा बना लेंगे। राइट साइड से ये थर्ड लाइन हमारी शुरू हो गई, धागा अंदर रखेंगे, ये हमें देखें सीधा दिख रहा है तो इसको हम उल्टा बनाएंगे, धागा बाहर करेंगे, ये हमें उल्टा दिख रहा है तो इसको हम सीधा करके बनाएंगे, धागा अंदर रखेंगे, ये हमें सीधा दिख रहा है तो इसको हम उल्टा करके बनाएंगे, धागा बाहर करेंगे, देखिए ये हमें पर्ल दिख रहा है तो इसको अब की बार हमें नेट करके बनाना है, धागा हम अंदर रखें, ये हमें नेट वाला फंदा दिख रहा है तो इसको हम पर्ल करके बनाएंगे, धागा बाहर, ये वाला फंदा हम नेट करके बनाएंगे, ठीक है, धागा अंदर रखेंगे, और जो ये नेट वाला फंदा दिख रहा है इसको हम पर्ल करके बनाएंगे, ठीक है। पैटर्न को यहाँ हम चेंज कर देंगे, ये देखिए ये फंदा हमें उल्टा दिख रहा है इसको हम सीधा कर देंगे, धागा हम अंदर रखेंगे, ये जो हमें नेट वाला फंदा दिख रहा है इसको हम उल्टा बना लेंगे, धागा बाहर, ये वाला उल्टा फंदा दिख रहा है इसको हम सीधा करके बनाएंगे, और जो सीधा है धागा अंदर रख के हम इसको उल्टा करके बनाएंगे। तो ये मैं थर्ड लाइन इसी तरह बना के कंप्लीट करूँगी।
जी, तो देखिए थर्ड लाइन की तरफ हूँ, ये फंदा हमें सीधा दिख रहा है, धागा अंदर रख के हम इसको उल्टा करके बनाएँगे और धागा बाहर करेंगे। ये हमें उल्टा दिख रहा है तो इसको हम सीधा करके बनाएँगे। धागा अंदर, ये हमें सीधा दिख रहा है तो इसको उल्टा बनाएँगे, धागा बाहर, ये हमें उल्टा दिख रहा है तो इसको हम सीधा बनाएँगे। यानी सीधे के ऊपर हमें उल्टा बनाना है और उल्टे पे हमें सीधा बनाना है। ठीक है, ये हमें उल्टा बनाना है, धागा पार करेंगे, ये एक फंदा हम आखिरी वाला सीधा बना लेंगे। क्योंकि हमें ये उल्टा बनाया था इसलिए इसको हमें सीधा बनाना है। अब हम बैक में आ गए और ये हमारी डिज़ाइन की फोर्थ, ये आखिरी सिलाई है, इसको यानी दो दो सिलाइयों का ये पैटर्न है और इसकी ये फोर्थ सिलाई आखिरी सिलाई होगी। फिर दोबारा राइट साइड पे हम पैटर्न चेंज कर देंगे। देखिए एक फंदा हम स्लिप कर रहे हैं, अब जो जिस तरह फोर्थ सिलाई में हमें जो जिस तरह दिखेगा फंदा हम उसी तरह बनाएंगे। ये हमें सीधा दिख रहा है, इसे हम सीधा बनाएंगे, धागा अंदर, देखिए ये पर्ल दिख रहा है तो इसको हम पर्ल करके बनाएंगे, धागा बाहर। ये हमें नेट वाला फंदा दिख रहा है तो इसको हम नेट बनाएंगे, धागा अंदर। ये हमें उल्टा दिख रहा है तो इसको हम उल्टा बनाएंगे। अब जो जिस तरह दिखेगा मैं उसी तरह इसको फोर्थ लाइन मैं इसी तरह बना के इसको कंप्लीट करूंगी। ये सीधा दिख रहा है, इसको सीधा, धागा अंदर। ये हमें उल्टा दिख रहा है तो इसको हम उल्टा बनाएंगे। ठीक है, ये हमें देखिए, ये हमें नेट वाला फंदा दिख रहा है तो इसको हम नेट कर लेंगे, धागा अंदर। और ये हमें पर्ल दिख रहा है तो इसको हम पर्ल बना लेंगे। तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। फोर्थ सिलाई, यहाँ पर मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। मैं राइट साइड पे आपको दिखाती हूँ। देखिए मैं फोर्थ सिलाई पे हूँ और जो जिस तरह मुझे फंदा दिख रहा है उसी तरह बना के मैं कंप्लीट कर रही हूँ। ये देखिए मुझे सीधा दिख रहा है तो इसको मैं सीधा बना रही हूँ, धागा अंदर रख रही हूँ। ये फंदा हमें उल्टा दिख रहा है तो इसको मैं उल्टा बना रही हूँ, धागा बाहर। अब देखिए ये वाला फंदा हमें सीधा दिख रहा है, इसको सीधा, और जब हमने ये सीधा लिया तो धागा अंदर रख के हम इसको उल्टा बनाएंगे। ठीक है, इस तरह ये देखें पैटर्न मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। हर 2 लाइनों के बाद मैं डिज़ाइन चेंज करूँगी। अब की बार देखें हमें क्या करना है, ये देखें यहाँ पर जो फर्स्ट हमने लाइन शुरू करी थी वहीं से ये लाइन शुरू हो जाएगी। देखिए ये हमें पर्ल दिख रहा है तो इसको हम नेट करेंगे और जो नेट वाला फंदा है यानी सीधा फंदा है इसको हम पर्ल करके बनाएंगे। फिर बैक में आएंगे, जो जिस तरह दिखेगा उसी तरह हमें बना के कंप्लीट करना है। राइट साइड पे हम डिज़ाइन चेंज करेंगे और जो हमारी बैक यानी उल्टी वाली सिलाई होगी, जो जिस तरह दिखेगा उसी तरह मैं ये बना के कंप्लीट करूँगी। अब देखें सेम में इसी तरह ये पैटर्न बिल्कुल सेम इसी तरह बन रहा है। ठीक है, जो कार्डिगन में और मैंने जो लेगिंग में बनाया था यही डिज़ाइन मैंने पैटर्न कैप के अंदर बनाया। तो अब मैं इसको बना के कंप्लीट करूँगी और इसकी लेंथ फिर मैं आपको बताऊँगी कितना रखा है, उसके बाद क्या स्टेप करते हैं। पहले मैं इसकी लेंथ कंप्लीट कर लूँ फिर आगे आपको स्टेप दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसको यहाँ पर डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है और मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ से आप देखें तो मैंने 5 इंच के करीब इसको बनाया हुआ है और आप अगर देखें ये चीज़ देखें तो 1.5 इंच के करीब है, इसके बाद देखें तो 3.5 इंच के करीब मैंने बनाया है। अब देखें मैंने फंदों को डिवाइड कर दी है, लेकिन डिवाइड करने से पहले ये वाली लाइन ताकि मिक्स ना हो जाए, जैसे हमने ये वाली लाइन उल्टी तरह से नेट करके बनाई थी तो हमने सिर्फ सिंपल तरीके से ये 2 लाइनें तो हमें इसी तरह बनानी है। देखिए एक फंदा हम स्लिप करेंगे और धागा अंदर रख के ये मैं तमाम जो मेरी सिलाई होगी वो मैं पर्ल करके बना लूँगी, यानी उल्टी करके बनाऊँगी और बैक भी मैं पर्ल ही करके बनाऊँगी। ठीक है, तो ये 2 सिलाइयाँ सिर्फ आपको दिखानी थी, इस तरह हमें पर्ल करके बनानी है। ठीक है, ये देखें इस तरह ये डिज़ाइन हमारा आपस में मिक्स नहीं होगा। ये राइट साइड से मैं पर्ल करके बनाऊँगी, बैक से भी इसको उल्टी तरफ से उल्टा करके यानी पर्ल करके बना के फिर राइट साइड पे आएंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या करना है। जी, तो देखिए मैंने डिवाइड कर लिया है। ये देखिए एक पर्ल करके मैंने बनाई और ये जो बैक भी है मैंने पर्ल करके बना लिया, दोनों तरफ से मैंने उल्टा उल्टा करके बना लिया। तो एक ये देखिए मेरी रिजेस आ गई है। अब मैंने क्या किया है कि 74 फंदों को मैंने 26 फंदे इधर रखे हैं, बीच में 23 फंदे हैं और इधर भी मेरे 26 फंदे हैं। तो अब हम सीधा सीधा करके बनाएंगे। यहाँ पर अब मैं डिज़ाइन नहीं डालूंगी, पहले सबसे पहले ये 26 फंदों को मैं बना लूँगी और बीच के भी फ़िलहाल तो ये फंदे मैं नेट ही करके बनाऊंगी। ठीक है, इस तरह ये फंदे हमें 26 फंदे सीधे करके और बीच के 23 फंदे भी हमें फ़िलहाल 23 फंदों से 22 फंदे मैं सीधे करके बनाऊंगी। ठीक है, तो इस तरह मैं ये 23 फंदे 26 फंदे मैं इसको सीधा करके बनाती हूँ। फिर आगे आपको स्टेप दिखाती हूँ।
ठीक है, ये देखें यहाँ से 26 फंदे हैं और बीच के ये मेरे 23 है, जिसमें से मैं 22 फंदे बनाऊंगी, एक ये फंदा नहीं बनाऊंगी। यहाँ तक मुझे सीधा करके बनाना है जी। तो देखिए मैंने पूरी सिलाई नेट करके बना ली है। ये मेरा 22वां फंदा है, 22 फंदा यहाँ से और यहाँ तक 22 फंदे हैं। अब ये वाला फंदा हमें किस तरह करना है, पहले तो हम इसको ऐसे स्लिप करेंगे, इस एक फंदे को हमने स्लिप करना है, मार्क को हम हटा देंगे और इस तरह दूसरे वाले को। अब यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ से फंदे लेंगे, ठीक है। तो इसको भी हमने स्लिप किया और अंदर की साइड डाला और 2 का हम 1 कर देंगे, ठीक है। इस तरह चाहे तो आप मार्क रख लें, यहाँ पर इस तरह मार्क रख लें, आप हटा देते हैं मार्क को, ठीक है, क्योंकि अब वाज़े हमें पता चल जाएगा। ये पूरी हमें 22 फंदे तक हमें उल्टा करके बनाना है, ठीक है। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है। इसको हम पहले अपने पास ले आएंगे, मार्क को हम हटा देंगे। अब ये 23वां फंदा ये वाला और इसका ये वाला, ठीक है, ये 2 का हम 1 कर देंगे इस तरह। अब राइट साइड पे आ जाएंगे, इसको हम स्लिप करेंगे और ये 22 फंदे फिर से हमें सीधे करके बनाने, ठीक है। ये गिन के 1 2 3, अब देखिए ये वाज़े फ़र्क हो जाएगा, 1 2 3 इस तरह करके मैं पूरे 22 फंदे पहले मैं सीधे करके बना लूँगी। 3 4 5 जी। तो देखिए बनाते हुए एंड में आ गई, ये मेरा 22 फंदा है, ठीक है। इसको बनाने के बाद देखिए अब ये वाज़े यहाँ से अलग आपको दिख रहा होगा। हमेशा देखिए राइट साइड से इस फंदे को ऐसे स्लिप किया, दूसरे वाले को भी हम ऐसे स्लिप करेंगे और इसको अंदर से ले जाके हम 2 का 1 कर देंगे, ठीक है। तो ये तो राइट साइड से देखें यहाँ पर चेन बनती चली जाएगी, ये राइट साइड से हो गया। अब 22 हमें फंदे बैक से बनाने हैं, ठीक है। एक फंदा हम स्लिप करेंगे और ये हम देखें 2 पर्ल करके बना रही हूँ, यानी उल्टा करके बना रही हूँ। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है। ये 22 फंदे हमने बनाया। अब ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इसका हम ये वाली साइड का 1 हम इस तरह लेके 2 का 1 कर देंगे, ठीक है। ये लिया, वापस इसको टर्न किया और फिर से हमें देखिए एक फंदा मैं यहाँ पर स्लिप कर रही हूँ और 22 फंदे हमें गिन के इस तरह बनाने हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 एंड ये 22, ये 22 सॉरी 22 ये वाले फंदे हो गए। अब देखिए ये वाला फंदा इसको हमने कैसे करना है, ऐसे इसको अंदर की साइड से स्लिप करेंगे, दूसरे वाले को भी स्लिप करेंगे और इस तरह पीछे से ले जाके 2 का हम 1 कर देंगे। दोनों को 2 का हम 1 कर देंगे, ठीक है। इस तरह ये बनाना है, राइट साइड से इस तरह लेना है। अब बैक के 22 फंदे गिन के उतार लेंगे, स्लिप करेंगे और मैं ये इस तरह 22 फंदे बनाऊंगी और फिर एक दफ़ा आपको दोनों साइडें दिखा देती हूँ किस तरह फंदे
जो है वो डिक्रीज करना है। पहले ये 22 फंदे बना लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए बैक को मैंने पर्ल करके यानी उल्टा करके बना लिए, 22 फंदे मैंने यहाँ पर बना लिए। अब ये जो 23 फंदा और ये वाला फंदा, इसका 2 का हम 1 कर देंगे, ठीक है। बैक से हमें इस तरह बनाना है। राइट साइड पे आ जाएंगे, एक फंदा हम इस तरह स्लिप करेंगे और दूसरा इस तरह निट करके बनाते हुए जाएंगे। 22 फंदे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एंड 22, ठीक है। अब ये वाला फंदा देखिए, ये एक फंदा हमने इस तरह स्लिप करेंगे, दूसरे को भी हम स्लिप करेंगे और इस तरह 2 का हम 1 कर देंगे, ठीक है। तो मैं इस तरह कुछ फंदे में देखें, दोनों तरफ से मैं इसको डिक्रीज करती हुई जाऊंगी और फिर कुछ फंदे रह जाएंगे। उसके बाद मैं आपको स्टेप दिखाऊंगी कि उन थोड़े से फंदों यानी 6 फंदे तो मैं दोनों तरफ से रखूंगी, 6 इधर से रखूंगी, 6 इधर से। फिर मैं आपको बताऊंगी कि उन फंदों को हमें किस तरह डिक्रीज करना है। ये तो देखिए मैंने डिक्रीज का अमल अभी स्टॉप कर दिया है क्योंकि आपको दिखाना था। अब हम बीच के जो मिडल के ये फंदे 23 फंदे, इसको भी हम कम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब मेरे यहाँ पर दोनों तरफ 1 2 3 4 5 6 और ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 फंदे रह गए। अब हमें बीच के भी फंदे हमें डिक्रीज करना है। तो किस तरह, देखिए एक फंदा मैं स्लिप कर रही हूँ और बीच के हम फंदे 2 फंदों तक मैं इसको, ये 2 फंदों तक मैं इसको सीधा बनाऊंगी, ठीक है। सीधा करके बनाएंगे हम इसको, क्योंकि अब हमें बीच का फंदा भी लेना है और बीच के फंदे भी, ये 23 फंदे भी हम कम करते चले जाएंगे। इसलिए मैं इसको जो है वो बीच के फंदों को भी कम करूंगी, ठीक है। तो ये तमाम फंदे मैं निट कर रही हूँ। जी, तो ये मेरा समझे, मैंने यहाँ पर 23 और ये 23वां फंदा है, ठीक है। अब हमें करना है यानी 23 फंदे से पहले ये 22वां फंदा, क्योंकि ये साइड हमें जो है डिक्रीज करनी है और इधर भी डिक्रीज करना है। लेकिन ये स्मूथ सी लाइन आप ये देख रहे हैं, इसको हमें किस तरह लेना है कि ये लाइन हमारी स्मूथ सी रहे। तो हमने क्या करना है, देखिए ये हम दोनों को इस तरह स्लिप करेंगे और ये फंदा भी हम स्लिप करके इसको सीधा इस तरह लेके इन तीनों फंदों को अंदर की साइड लेके, ठीक है। ये 2 फंदे और ये एक फंदा, इसको लेके अब की बार हम 3 फंदे जो है वो डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास ये 1 2 3 4 5। अब ये जो इस तरह हमें फंदा डिक्रीज करने से ये देखिए स्मूथ सी ही लाइन हमारी ऐसे ही आनी चाहिए। बैक कर लेंगे। अब बैक से हम किस तरह करेंगे, ये तमाम फंदे तो पहले मैं इसको बनाऊंगी पर्ल करके 2 फंदों तक, ठीक है। अब ये देखें एक फंदा हमारा बीच का भी हमारा कम होता चला जाएगा। इस तरह ये मैं पर्ल करके बनाऊंगी। एंड से 2 फंदे पहले हमें पूरे फंदे ये पर्ल करके बनाने हैं, यानी उल्टा करके जिस तरह मैं बना रही हूँ उसी तरह बना के इसको कंप्लीट करेंगे। अब देखें ये वाली साइड, ये फंदा बीच का और ये वाला फंदा हमें इसका भी कम करना है और ये बीच हमारी आए, बिल्कुल बीचों बीच आए। तो ये हमें किस तरह करना है कि देखें ये 2 फंदों को इस तरह बैक से मैं उतारूंगी, ठीक है। ये देखें ऐसे कैसे, इन 2 को यहाँ से इस तरह लेके ये बैक से उतारा और एक फंदा ये हमने इस तरह लिया और इन तीनों फंदों को हम यहाँ पर इस तरह उतारेंगे दोबारा से और इनको इस तरह लेके 2 का हम, ये 3 फंदों का हम 1 कर देंगे, यानी 2 फंदे, एक इधर से डिक्रीज हो रहा है, एक इधर से, ठीक है। फिर दोबारा आ गए, फिर हमें 2 फंदों तक निट करते जाना है। अब दोनों तरफ से हमारे फंदे कम हो गए।
बीच का फंदा भी हमारा कम होता जा रहा है। फिर दिखा देती हूँ आपको किस तरह बनाना, वैसे ही जैसे हम स्लिप कर रहे हैं। ये देखें, ये हमने अब ये 2 फंदे पहले हमने क्या करना है कि ऐसे इसको ले जाके इसको हमने इस तरह लेके गए, इसको भी हम लेके स्लिप किया, ठीक है। और इन 3 फंदों को इस तरह हमने एक कर दिया, ठीक है। ये देखें स्मूथ सी लाइन हमारी इसी तरह चल रही है। अब फिर से हम बैक में आएंगे और ये तमाम फंदे हमें पर्ल करके, मैं सिर्फ ये 2 फंदों तक इसको, यहाँ तक मैं इसको ये 2 फंदे रहने दूंगी, इसको पर्ल करके बनाती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। जी तो देखिए बनाते हुए एंड में आ गई। अब ये 2 फंदे मैंने रहने दूंगी, ठीक है। और इसको किस तरह ये ऐसे पीछे से ले जाके हमने इसको अपने पास इस तरह इस निडल पे लिया और ये एक फंदा भी हमने स्लिप किया। अब अंदर की साइड से ये देखें इस तरह डालेंगे, वापस इस निडल पे उतारेंगे और हम इसको इस वाली निडल को जैसे हम उल्टा बनाते आए इन तीनों फंदों को लेके हम एक कर देंगे, ठीक है। ये देखें इस तरह ये फंदे भी हमारे कम होते जा रहे हैं, ठीक है। फिर राइट साइड पे आ जाएंगे, एक फंदा हम स्लिप कर रहे हैं, इस तरह हम 2 फंदों तक हमें सीधा करके बनाना है। ताकि हमारे बीच में भी फंदे और वी सा ज़रा सा थोड़ा सा शेप आ जाएगा नीचे हमारा, ठीक है। अब ये देखें हमें एक और फंदा बनेगा। अब ये वाली लाइन से पहले 2 फंदे पहले हमने क्या करना है, एक फंदा पहले हमने इन दोनों को इस तरह इस पे उतारा, इसको भी हम स्लिप करेंगे और अंदर की साइड पे ये वाली निडल को लेके जाके इसको हमने तीनों का हमने एक कर दिया, ठीक है। ये देखें फिर से पलट लेंगे और ये हम उल्टा बनाएंगे, जितने भी हमारे बीच के फंदे रह जाएंगे इसको हम 2 फंदों तक हमें इसको पर्ल करके बनाना है, ठीक है। जी तो ये एक और बनेगा। अब हमें क्या करना है, देखें इसके इस तरह पीछे से ये लेके जाएंगे और इस पे उतारेंगे हम, ठीक है। ये इसको बल्कि इसी पे रहने देंगे और इसको ये वापस इस निडल पे डालेंगे और ये 2 फंदे देखिए, ये 2 फंदे और ये वाला एक फंदा, ठीक है। इन तीनों को हम एक कर देंगे इस तरह। फिर राइट साइड पे आ जाएंगे और फिर से हमें राइट साइड के फंदे हमें डिक्रीज करने हैं। तो मैं इसको यहाँ तक बनाती हूँ, फिर भी आपको दिखा देती हूँ एक दफ़ा और। बनाते हुए एंड में आ गई। अब देखिए ये वाले बीच वाले फंदे से पहले एक फंदा हमें इस तरह इन दोनों को लेके इस तरह अपने निडल पे उतारेंगे। ये एक फंदा भी हम क्या करेंगे, इसको हम स्लिप करेंगे और इन तीनों को हम इस तरह एक कर देंगे, ठीक है। अब हम पीछे वर्क को टर्न करेंगे, ये अब हमें पर्ल करके बनाना है, ठीक है। देखें इस तरह हमारे फंदे कम होते जा रहे हैं। ये एक फंदा ये वाला बीच का और इस तरह ये देखें, ये एक फंदे से पहले ये हमें देखें इस तरह लेके जाना है और वापस अपनी निडल पे उतारेंगे और इन तीनों को हम एक कर देंगे, ठीक है। वापस ऐसे पलटेंगे, इसको हम स्लिप करेंगे और बीच के फंदे हमें सीधे करके बनाने हैं। सिर्फ 2 फंदे रह गए ये हमारे, ठीक है।
फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब इससे बीच वाले से एक फंदा ये पहले हमने क्या करना है, दोनों को इस तरह इस निडल पे उतारेंगे, इसको भी हम स्लिप करेंगे और इन तीनों को हम एक कर देंगे। ठीक है, वापस इस तरह लेके जाएंगे, इसको स्लिप कर रहे हैं हम। ठीक है, बाकी हमें उल्टा करके बनाने हैं फंदे। जी, तो देखिए इस वाले फंदे से पहले हमने इन दो को इस तरह पीछे की तरफ से लेके हम इस तरह लेके जा रहे हैं। ठीक है, अपने पास लेकर आए और इसको वापस हम इस निडल पे लेकर आएंगे और इसी के अंदर से इस तरह डाल के, जैसे हम पर्ल बनाते हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, हम इसको इस तरह डिक्रीज कर देंगे। आखिरी फंदा रह गया है, इसको स्लिप करेंगे, धागा पहले बाहर कर लेते हैं, इसको स्लिप करेंगे और बीच के ये हमारे फंदे, इसको हम सीधा करके बना रहे हैं मार्क से। ये यहाँ से पहले हमें दो फंदे रहन देंगे। अब देखें यहाँ के हमारे जो बीच के फंदे वो भी हमारे कम होते जा रहे हैं। ठीक है, ये देखें, इसको हमने इस तरह उतारा, इस आखिरी फंदे को भी हम ऐसे लेके गए, अंदर से डाला है और इस तरह हमने तीनों फंदों को एक साथ ले गए। ठीक है, अब देखें यहाँ से ये वी शेप देखें यहाँ पर आ गया इस तरह का। अब ये हमें आखिरी हमारी लाइन रह गई है, इस तरह हम इसको स्लिप कर रहे हैं, आखिरी वाले फंदे को बीच के हमें पर्ल करके बना रहे हैं। जी, तो ये वाले निशान से पहले देखें, ये जो बीच का हमारा, उससे एक फंदा पहले हमने क्या करना है, ऐसे इसको पीछे की तरफ से लेके जाना है। ठीक है, इसको इस तरह पीछे की तरफ से लेके गए और इस निडल पे उतार लिया और वापस हम देखें इसको लेके जाएंगे, इन फंदों को, दो को, दोनों को, और ये तीनों फंदों को हम एक कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह ये देखें यहाँ पर ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई। धागा मैंने कट कर लिया है यहाँ से। ठीक है, मेरा ख़त्म हो गया। अब यहाँ से ये देखें, ये इस तरह का ये शेप आया है और यहाँ से आप देखें ये दोनों साइड का देख लें, वी शेप आया है। अब हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी 11 फंदे हमारे बीच के मतलब बचे हैं। अब हमें क्या करना है कि पहले ही देखें निडल की ये रुख है, तो हम क्या कर लेते हैं, ये फंदे उठा लेते हैं। ठीक है, ये पीछे पीछे से हमें देखें इस तरह के फंदे हमें उठाने हैं। इस तरह ये एक फंदा, ये इस तरह हमें फंदे उठाने हैं। ठीक है, जितने भी उठे ये फंदे हमें इस तरह, ये वाली चेन के जो हमारे देखें ये स्मूथ सी आपको दिख रही है, एक फंदा जो हम स्लिप कर रहे थे, ये इसके पीछे से हमें ये फंदे उठाने। ठीक है, ऐसे मैं उठाऊंगी ये फंदे सारे, जितने भी हमारे देखें ये है चेन के फंदे, उतने ही हमें फंदे उठाने हैं। ठीक है, ये देखें ऐसे उठाते हुए एंड में गई, ये वाला और ये वाला आखिरी ये फंदा। ठीक है, देख लेते हैं कितने फंदे उठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 फंदे ये इस तरह यहाँ से उठे हैं। जब हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे तो यहाँ से भी देखें, हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें 18 फंदे उठाने हैं। अब मैं आपको डोरी बताती हूँ किस तरह हमें डोरी बनानी है और फिर मैं किस तरह हम ज्वाइन करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी।
अब यहाँ पर डोरी बनाने के लिए हमें आई कॉट एजिंग बनाएंगे, यानी आई कॉट की हम पट्टी बनाएंगे यहाँ पर, और फिर हम जो है इसको यहाँ से जो हमने फंदे उठाए हैं इस तरह, ये हम यहाँ से इसको जॉइंट भी करेंगे। तो हम किस तरह बनाएंगे, देखिए 4 फंदों की मैं बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा चौड़ी आपको डोरी बनानी है तो आप 5 फंदे ले सकते हैं, 6 फंदे ले सकते हैं, 7 फंदों तक भी जो है वो ये डोरी बन सकती है। तो मैं 4 फंदे इस तरह लेके ये इस तरह लूंगी, 4 फंदे लेंगे हम, 2, ये 3 और ये हमारा आखिरी 4। ठीक है। अब देखिए ये हमें क्या करना है, डबल पॉइंट नीडल से हम ये फ़ायदा हो जाता है क्योंकि इसके लिए हमें डबल पॉइंट नीडल की ज़रूरत होगी। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हमें नहीं बनाना, हम क्या करते हैं कि जब हम फंदे डालते हैं तो यहाँ से बनाते हैं। अब हमें इसकी आई कॉर्ड बनाने के लिए हमें यहाँ से जो है इसको, ये पीछे वाली देखिए ये वाली जो डोरी है, हमें इससे ही इसको नेट करके पहले तो हम इसकी डोरी बनाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ आपको सिखा रही हूँ कि किस तरह ये डोरी बननी है। ठीक है, ये हमें इस तरह नेट करते जाना है। ये 4 फंदे हम इसको इस तरह नेट करेंगे। ठीक है, ये इस तरह लिया। अब वापस हमें इसको इस पॉइंट पे लेकर आना है। ठीक है, इस पॉइंट पे लेकर आए और फिर से हमें नेट करके बनाना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी बड़ी डोरी अपने बच्चे के लिए रखेंगे। ठीक है, पहले तो मैं ये इसकी डोरी बना लूँगी, फिर उसके बाद हम इसको ज्वाइन करेंगे। वापस देखें, इसको वर्क को इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, और सिंपल तरीके से ये हमने इसको बनाना है। बड़ी खूबसूरत सी ये डोरी बनके आई कॉर्ड की तैयार हो जाती है। ये देखें, ऐसे वापस इसको लेके जाएंगे, इस पॉइंट पे लेकर आएंगे और फिर से हमें इसको बनाना है। अब मैं इसको बनाऊंगी और जितनी बड़ी मुझे डोरी की ज़रूरत होगी इसको मैं रखूंगी। बस हम इसको बना के और फिर ज्वाइन कैसे करेंगे ये फिर मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं ये डोरी कंप्लीट करूंगी। देखें, इस पॉइंट पे लेकर आए और हमने इस तरह इसको बनाना है कि ये फिर वापस ऐसे लेके गए। ठीक है, और इसी तरफ से देखिए ये इस तरह धागा ये इस तरह आएगा पीछे से। गोल गोल डोरी बन जाती है। ठीक है, ये देखें, ऐसे इसको बनाते जाना है। ठीक है, मैं इसकी ये कंप्लीट करती हूँ डोरी, फिर मैं आपको लगाना सिखाती हूँ किस तरह हम इसे लगाएंगे। ये तो देखें डोरी बनके तैयार हो गई है और मैंने इसको कितना बनाया है, इसको देखें, ये चीज़ आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैंने इसको तकरीबन देखें 7 इंच के करीब जो है वो इसको बना के कंप्लीट किया है। ठीक है, 7 इंच के करीब बनाया है ताकि जो एक घेरा हम थोड़ा सा टाइट बच्चे को बांधते हैं वो हो जाए। अब हमने देखें इससे अटैच करना है और यहाँ की इससे अटैच करके क्या होगा कि यहाँ की डोरी बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से मैंने क्या करना है, पहले तो ये फंदे मैं बनाऊंगी इस तरह। पहले हमें ये फंदे बनाने, इनमें से 3 फंदे, ये 4 फंदों में से 3 फंदे बनाऊंगी, 1 2 और ये 3। अब इस फंदे को क्या करूंगी, जो आखिरी वाला फंदा होगा इसको मैं ऐसे स्लिप करूंगी सामने की तरफ से, और ये वाले फंदे को भी मैं ऐसे ही स्लिप करके इस तरफ लेकर आऊंगी। ठीक है, और वापस इस निडल पे ये ऐसे डाल के अंदर से ये वाला फंदा और ये चौथा फंदा। ठीक है, थोड़ा सा ज़रा टाइट होते हैं ये फंदे जो उठाते हैं हम। ठीक है, इस तरह हमने इसको टाइट कर दिया। अब देखें ये ज्वाइंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, अगर आपके पास 2 निडल नहीं है इस तरह ऐसे ही फंदे उतार लीजिएगा। ठीक है, वापस ऐसे लेंगे इस निडल पे। ठीक है, ये हमने 3 फंदे बनाने हैं, 1 2 और ये 3। अब ये 2 फंदे क्या करेंगे, इसको हम ऐसे स्लिप करेंगे, इसको भी हम स्लिप करेंगे और इसके अंदर से इसको लेके जाएंगे और पीछे से हम 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, वापस लेके जाएंगे, इस निडल पे उतार लेंगे। ठीक है, फिर इसको बनाएंगे 3 फंदों को, 1 2 3। ठीक है, इसको हम स्लिप करेंगे, इसको स्लिप करेंगे, इस वाले को स्लिप करेंगे और इसके अंदर से हम इस तरह 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, वापस हम लेके जाएंगे इसको,
और शुरू के हम 3 फंदे बना लेंगे, ये वाले 1 2 एंड 3। ठीक है, इन 2 फंदों को, ये चौथे वाले फंदे को इसको स्लिप करेंगे, इसको स्लिप करेंगे इस तरह, और पीछे से ये अंदर से इस तरह डाला है और पीछे से इसको हम 2 का 1 कर देंगे। तो ये देखें इस तरह ये हमारी ये डोरी यूं सीधी ऐसे जुड़ जाएगी। ठीक है, वापस इन फंदों को लेके आएंगे इस निडल पे, शुरू के 3 फंदे बनाएंगे 1 2 3। ठीक है, इन 2 फंदों को स्लिप करेंगे, चौथे वाले को और इस वाले को स्लिप करके अंदर से लेके जाएंगे और 2 का हम 1 कर देंगे। ठीक है, इस तरह वापस लेके जाएंगे, शुरू के 3 फंदे बनाएंगे, इसको स्लिप करेंगे, इस वाले फंदे को स्लिप करेंगे और इस तरह अंदर से ले जाके 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, एक दफ़ा और देख लें आप किस तरह बनाना है। ये देखें, ऐसे इन सारे फंदों को हम इस निडल पे उतार लेंगे। ठीक है, शुरू के 3 फंदे बनाएंगे 1 2 3। ठीक है, ये फंदा, चौथा वाला फंदा और इसके ये वाले फंदे को, दोनों को हम स्लिप करेंगे और अंदर से ऐसे निडल डालेंगे, पीछे से हम 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, ये देखें इस तरह ये यहाँ पर ये ज्वाइन होना शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह मैं बना के फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि हमें क्या करना है। तो देखिए मैं बनाती हुई एंड में आ गई हूँ, बीच के फंदे भी मेरे बंद हो गए, ये 3 फंदे रह गए। देखिए फिर मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह बन रहे हैं। ये ऐसे उठा के, ठीक है, ये हमने 3 फंदे पट्टी के जो हमारे चल रहे थे आई कॉट के 3 फंदे बनाए। एक फंदे को इस तरह चौथे को स्लिप करेंगे, इसको भी हम स्लिप करेंगे और अंदर की साइड से इस तरह लेके जाएंगे, 2 का हम 1 कर देंगे। ठीक है, वापस लेके जाएंगे इस पे, बहुत खूबसूरत सी ये बन जाती है पट्टी। ठीक है, ये इस तरह हम 3 फंदे बनाएंगे शुरू के, चौथे वाले फंदे को स्लिप करेंगे, ये वाला फंदा हमने स्लिप किया, इसके अंदर से हम लेके जाएंगे और इस तरह हमने इसको 2 का 1 कर देना है। फिर बनाएंगे 3 फंदे बनाएंगे शुरू के। ठीक है, इसको स्लिप करेंगे और इस वाले फंदे को स्लिप करेंगे और हमने इस तरह 2 का 1 कर देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये देखें बीच के फंदे भी हमारे बन गए हैं। अब ये फंदे जिस तरह मैंने ये पिक किए थे, इसी तरह मैं इसको उठाऊंगी फंदों को और फिर इसको भी मैं इसी तरह, फिर भी मैं आपको एक दफ़ा फंदे उठा के फिर आपको दिखाती हूँ। जी, तो देखिए मैंने ये फंदे 18 फंदे यहाँ से, जैसे मैंने यहाँ से उठाए थे, यहाँ से पिक किए थे, यहाँ से भी हमने 18 फंदे उठाने हैं। अब हमने देखे वही इसी तरह स्टेप करना है, वापस इसी तरह डालना है और इसको भी इसी तरह बनाएंगे। ठीक है, शुरू के मैं सिर्फ आपको दिखाना था मैंने फंदे किस तरह उठा के, ये 3 फंदे हमने शुरू के बनाए। ठीक है, इस तरह ये 3 फंदे बनाएंगे, चौथा फंदा स्लिप करेंगे, इस वाले फंदे को भी हम पहले इसको इस तरह लेकर आते हैं। ठीक है, स्लिप करेंगे और इसके अंदर से इसको हमने 2 का 1 कर देना है। ठीक है, वापस लेंगे, इसको हम पहले सीधा कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये फंदा, ये फंदा, ये 4 फंदे हम दोबारा इसमें निडल पे डालेंगे और ये शुरू के 3 फंदे बनाएंगे। ये 3 फंदे बनाए, ये स्लिप करेंगे, इस वाले फंदे को स्लिप करेंगे और इसके पीछे से अंदर से डाल के इस तरह पीछे से हम 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, अब देखें आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये मैं पूरा बनाने के बाद फिर हम इस तरह की डोरी बनाएंगे। पहले मैं आपको ये लुक दिखा देती हूँ, फिर अब बंद करके आपको दिखाती हूँ। ये बनाते हुए एंड में रह गई आखिरी फंदा है, आपको सिर्फ दिखाना था कि आखिरी फंदा हमारा किस तरह बनेगा। ठीक है, शुरू के ये हम 3 फंदे ले रहे हैं, ये 3 फंदे हमने शुरू के लिए, एक फंदा हम इस तरह स्लिप कर रहे हैं चौथा वाला, और ये देखें आखिरी फंदा रह गया, इसको ले जाके हमने इसको इस तरह 2 का 1 कर देना। देखें यहाँ पर तो ये डोरी हमारी यहाँ पर ख़त्म हो गई। ठीक है, ये हमारी देखें इस तरह स्मूथ सी ये हमारी बन गई। अब हमें ये डोरी के लिए 7 इंच की ये मैं डोरी बनाऊंगी। ठीक है, इस तरह जैसे मैं बनाती आई हूँ तमाम फंदों को हमने बनाना है। ठीक है, इस तरह तमाम फंदों को मैं बनाऊंगी।
7 इंच तक बना के मैं इसको बंद कर दूंगी। फिर ऐसे ले जाएंगे, अपनी तरफ ले आएंगे और इसको इस तरह बनाएंगे। ठीक है, चारों फंदों को बनाएंगे इस तरह, अपने इस पॉइंट पे लेकर आ जाएंगे और यहाँ से हमने इसको इस तरह बनाना है। ठीक है, फिर इस पॉइंट पे लेकर आ जाएंगे। अब मैं 7 इंच तक इसको बना के यहाँ पर स्टॉप कर दूंगी। ठीक है, बस देखिए इस तरह ये हमने डोरी बनानी है। देख लें कितनी स्मूथ सी ये पट्टी बन के हमारी जो है वो तैयार हो जाती है। ठीक है, तो देखिए मैंने ये डोरी भी बना के कंप्लीट कर ली है। आप इसका लुक देख सकते हैं, कितना खूबसूरत सा इसका लुक है। आप यहाँ चाहें देखिए किनारे किनारे छोटे से आप पॉम भी लगा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की मेरी आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।